हेलो जी, गुड मॉर्निंग मेरे क्यूटीज़। चूँकि ये गुड मॉर्निंग तो नहीं है पर फिर भी मैं आपको गुड मॉर्निंग ही बोलूँगी। और आप सब कैसे हैं जी? आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और महादेव की कृपा आप सब पे बनी रहे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं नहीं भी अच्छी रहती हूँ तो भी मैं अच्छी ही रहती हूँ। मेरा ऐसे ही है। ओवर थिंकर जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। एक पल अच्छे होते हैं, एक पल बुरे हो जाते हैं। खैर, ये सबके जीवन में लगा रहता है। तो भाई मेरी मॉर्निंग तो हो गई थी लेकिन थोड़ी लेट हुई। एज़ यूजुअल हमेशा लेट ही होती है पर नाश्ता पानी हो जाता है। आज क्या है ना कि मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। इजी पीजी सा डोसा कहते हैं उसे, और उसमें कोई भी बैटर नहीं बनाना होता, इंस्टेंट बन जाता है। अब आप थोड़ा बहुत गेस तो आप लोग कर ही लिए होंगे। तो ऐसा तो बहुत वायरल हुआ है इस समय, आप लोग भी बनाए होंगे, कोई ना कोई ट्राई किया ही होगा। खैर, ये हमारा ब्रंच बन रहा था और मैं ब्रंच बना रही थी। पास्ता मुझे बनाना था पर पास्ता था नहीं, तो मैंने सोचा लो भाई मैक्रोनी ही बना लिया जाए। सारे सब्जियों को सौते कर लिया था। सब कुछ पकाने के बाद मैंने बैक टू बैक डाला, और ये तो वीडियो में जलील दिखा रहा है बट मैंने पकाया था तेज़ आंच पर, क्योंकि चाइनीज़ में लोग कहते हैं कि तेज़ आंच पर ही सौते करना चाहिए वेजिटेबल्स को। और बस वही बेसिक नमक हल्दी और मैगी मसाला, फिर डाल दिया पास्ता, फिर खचपच बन गया काच कुछ करके। ये जब बचपन में तेल लगाते थे ना मम्मी, या फिर मतलब जितना मुझे 90s के बच्चे जानते होंगे, समझ जाते होंगे, ये याद आ जाएगा उनको। काच कुछ कौवा करके बालों में तेल लगाते थे। मैं वही बोल रही हूँ। मेरी कुछ चीज़ें मुझे याद रहती हैं बचपन की, सब नहीं याद है पर हैं, और काफ़ी मेमोरी बैड ही हैं, तो फिर बैड मेमोरी को मैं जल्दी याद रखती नहीं। तो भाई मैंने पका लिया था, मैंने ढक दिया। मैंने कहा भाई थोड़ा बहुत भीग जाए मसाला और थोड़ा सा चटपटा हो जाए देसी। तो मैंने इसमें क्या कहते हैं, फिर मैंने सोचा लो बर्तन कर लेते हैं, क्योंकि चाय भी बनाना होगा तो जब खाना होगा। तो मैंने बर्तन किया, कुकर और चाय के बर्तन थे और कुछ और एक्स्ट्रा बर्तन थे, मैंने किया। फिर मैं नहाने चली गई। तो मैंने सोचा भाई इतनी गर्मी है, नहाना तो ज़रूरी है। चाहे आप सुबह भी नहाइए तो आप दोपहर में नहाएंगे, अगर आप किचन से निकले हैं। फिर अगर रात हो गई है, रात में भी खाना बनाया है, तो आप रात में भी नहाओगे। अगर बहुत से लोग ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कर रही हूँ तो करो, बहुत लोग करते हैं, इंडिया में बहुत लोग करते हैं। चाहे वो बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे कुछ भी हो, गरीब हो, जहाँ भी पानी तो सबको अवेलेबल है ही, सब नहाते हैं। भाई मेरा यही कपड़ा है और मैं हमेशा कंफर्टेबल इसी में रहती हूँ। मैं जब अपने घर थी शादी से पहले तो भी मैं ऐसे ही पहनती थी, वो थोड़ा घुटने तक होता था। बट जब मैं अकेले रहती थी मायके में भी, तो मैं ऐसे ही शॉर्ट्स पहनती थी, कभी वन पीस, कभी मिनी, ये सब पहन लिया करती थी। क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने सूट, मुझे याद है मैं ठंडी वगैरह में फुल पैंट भी डालती थी ना, तो मैं पैर तक घुटने तक मोड़ लेती थी, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होता है, उलझन होता है फुल कपड़ा पहनने से। वो चाहे फुल बाँह हो या 1/3 बाँह हो, चाहे पैंट हो। खैर, हमने खा लिया था, ब्रंच कर लिया। फिर मैं इवनिंग हो गई थी, ये लगभग 6:30-7 हो रहा होगा। मैंने कहा भाई मैं तैयारी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत फूलने में टाइम लगेगा। तो भाई मैं आ गई थी किचन में। चाय का समय तो हो रहा था पर मैंने सोचा भाई ये बना लेते हैं। तो 6:30 नहीं 5:30 बजे मैं आ गई थी। तैयारी वारी करके रखने में थोड़ा बहुत फूलता है ना, सूजी का बनता है ये मैं बन डोसा बना रही हूँ। और आप लोगों ने बहुत देखा होगा, रील वायरल थी, काफ़ी वायरल डिश है और सब लोगों ने भी ट्राई किया है, आप लोगों ने भी। तो मुझसे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्या है कि मेरा जो करछी था या तड़का वाला पैन था वो शायद छोटा है, या फिर वो बहुत पतला था, या मुझे नहीं पता क्या, वो थोड़ा बहुत जल गया। तो मुझसे तो नहीं छूट रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने धुला। और सूजी लिया था मैं, 1 कप था रेसिपी में पर मैंने ले लिया 1.5 कप। मैंने कहा भाई ज़्यादा बन जाएगा, क्या जाएगा, दूसरे दिन सुबह में नाश्ते में खा लेंगे। फिर मैंने बहुत से लोग वेजिटेबल डालते हैं, मैंने आलू डाल दिया था, बहुत टेस्टी लग रहा था। सच बताऊं, आप लोग भी आलू डाल कर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी। आप लोग इसका चीला भी बना सकते हैं, इसका डोसा भी बना सकते हैं, पर मेरे पास डोसा वाला तवा नहीं है तो मैंने नहीं बनाया। बहुत जल्दी मैं बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मैं शिफ्ट हुई हूँ, मुझे सेटल होने में टाइम लगा है, मैं बहुत जल्दी ले भी लूँगी और कोशिश करूँगी कुछ नया जो मेरी तरफ खाया जाता है यूपी में, या मैं मेरी तरीके से बनाती हूँ। और बहुत सी जगह पे
सेम चीज़ें बनती हैं, सेम सब्जियां बनती हैं, पर अलग तरीके से बनती है। बंगाली में अलग बनती है, गुजरात में अलग बनती हैं, और सब जगह ट्राई होती हैं सारी सब्जियां, पर अपने अपने हिसाब से लोग ट्राई करते हैं, अपने अपने मसाले डालते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, और सबके हाथ का स्वाद अलग होता है। मुझे खाना बनाना पसंद तो नहीं है, पर हाँ, मैं जब बनाती हूँ तो मैं मन से बनाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ अच्छा बने और उसको बहुत अच्छे। पहले तो समझ लीजिए मुझे खाना बिल्कुल नहीं आता था। मुझे कोई कहता कि ज़रा इसको भून लो मसाला, तो मुझे समझ में तो मसाले को भुनना क्या है, कढ़ाई में डाला, तेल में डाला, तड़के में, और फिर भुन गया वो, उसको भुनना क्या है। मेरी सब्जियाँ कभी स्वाद नहीं देती थी। एक टाइम था, पर अब मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ काफ़ी। मेरे हस्बैंड से पूछो तो कहते हैं ठीक है, अच्छा बना है, और मेरी सास से पूछो तो कहती हैं ठीक है। मैं तो वैसे पूछती नहीं, मेरे हस्बैंड ही पूछते हैं। मेरी मम्मी जब अच्छा बनता था ना तो कहती थी कितना बढ़िया बना है, चलो आज अच्छा सब्ज़ी बना है, अच्छा कढ़ी बना है, चाहे अच्छा रोटी भी बहुत बढ़िया बनी, कुछ भी। पापा भी मेरे ऐसे हैं कि मैं पूछूं तो कहते हैं हाँ हाँ अच्छा बना है, भले मेरे मुंह पे झूठ बोल देंगे, लेकिन जिस दिन अच्छा बनता था उस दिन खुद बोलते थे कि हाँ अच्छा बना। लेकिन जिस दिन ख़राब बनता था मेरा मन नहीं करता था। ख़राब तो खाना कोई नहीं होता है, पर कभी कभी होता है ना, मन नहीं करता यार आज ये सिंपल सा बना देते हैं, तो वही पापा का मुँह उतर जाता था। खैर मैं सुबह की भिंडी की नहीं, कल रात की भिंडी बची, मैंने कहा भाई बीच में डाल देते, क्या करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। फिर मुझे सही नहीं लगा तो मैंने 2 ही बनाया भिंडी डाल के, फिर बाकी छोड़ दिया। और ये थोड़ा सा बच गया था मैक्रोनी, तो इसको कल नाश्ते में खा लेंगे हम बना के, या चाहे परसों, चाहे कल इवनिंग में, जैसा भी रहेगा। ये देखिए मेरा डोसा एक बन गया था, और तो मैं आपको दिखा रही थी, मैं बहुत खुश हो रही थी, मेरा बन गया बन गया बन गया। मैं जल भी बहुत गई थी, छींटा पड़ गया था, सच बताऊँ तो। मुझे एक बचपन में ही कहा गया था कि भाई इनको पानी और आग से दूर रखना, नहीं तो इनको बहुत ख़तरा है। और मैं बहुत मतलब कमज़ोर भी हूँ, ऐसा कहा जाता है, मुझे घर वाले कहते हैं, और उसका सबूत मुझे मेरे पति को मिलता रहता है हमेशा। हड्डी हो, चाहे कमर हो, चाहे कंधा हो, चाहे मेरा सर हो, चाहे मेरे बाल हो, चाहे मेरी मतलब मन की अंतरात्मा हो। यार मेरे पति देव इधर पूजा कर रहे थे, ये मैडम इनकी देव प्रभु मतलब प्रभु हैं वो उनके लिए, और ये इनकी मतलब समझ लीजिए एक भक्त हैं, जहाँ जहाँ वो वहाँ वहाँ वो। तो खैर ये प्यार बना रहे, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए।